नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी गुजारिश रहती है कि आप लोग नीचे कमेंट में 2 लाइनें मोटिवेशन की जरूर लिखा करिएगा, या कुछ भी शब्द आप लोग लिखा करिएगा जिससे दूसरा पढ़कर आपसे कुछ मोटिवेट हो सके, आपसे कुछ सीख सके। और आप देख रहे हैं कि हमारा परिवार बढ़ते हुए 7,000 हो चुका है। तो जब परिवार अपना बढ़ता है तो आप देखते हैं कि हमारी और आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती हैं। तो नीचे आप लोग भी क्वेश्चंस पूछा करिएगा, उनके आंसर दिया करिएगा, ठीक है। भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान की कमान। किसे? भजनलाल शर्मा को राजस्थान की कमान दी गई, यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनाया गया है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की तरह भाजपा ने राजस्थान में भी मुख्यमंत्री के लिए नए नाम की घोषणा कर चौंकाया है। और अब आप देखिए वो राजनीतिक विश्लेषक जो अंदाजा लगाते थे ना, वो भी रखी की रखी रह गई। और अपने नाम की घोषणा होने पर कुछ पल के लिए शर्मा भी विश्वास नहीं कर पाए। विधायकों के फोटो शूट में अंतिम पंक्ति में बैठे थे सांगनेर विधायक भजनलाल। पहली बार विधायक बने हैं। वसुंधरा राजे ने रखा उनके नाम का प्रस्ताव। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरबा को बनाया गया उप मुख्यमंत्री। और आरएसएस पृष्ठभूमि के देव नानी होंगे विधानसभा अध्यक्ष। शर्मा की जन्मतिथि पर 15 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण। एक बात और आपको बता दूं, देखिए एक बात समझ लीजिए, हर पार्टी में एक ही 2 नेता होते हैं पावरफुल, वही नाम तय कर देते हैं। ये सब जो कहते हैं ना कि विधायक दल की मीटिंग में ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब हवाबाजी बातें होती है। पहले ही तय हो गया था मुख्यमंत्री का नाम तीनों राज्यों में। और देखिए मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने कर दिया था। बाकी ये जो फॉर्मेलिटी होती है ना, ये सब हो रही थी। और डिप्टी सीएम का पद संविधान में नहीं है, यानी कि उप मुख्यमंत्री का पद। वो तो क्या रहता है कि 2 3 4 बराबर मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं ना, तो एक को आप देखें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, कुछ को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और अगर हम लोग देखिए संविधान में देखें मुख्यमंत्री पद की, तो अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। विधानसभा चुनाव में पार्टी की एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है जो राज्य का विधानसभा सदस्य नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। ये भी आप लोग जान लीजिएगा। और राजस्थान की बारे में अगर हम बात करें तो देखिए आप लोगों को हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा। यह है राजस्थान, जयपुर इसकी राजधानी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। और राज्यों में आप देखिए गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। यहाँ विधानसभा में आपको 200 सीटें देखने को मिलेगी और राज्यसभा में आपको 10 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा में 25 सीटें हैं, विधानसभा में कितनी है? 200। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है और बीजेपी का सहयोगी माना जाता है इसे। और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। नागपुर में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में आनंद मैरिज एक्ट लागू, सिख समुदाय की मांग पूरी हुई। जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए प्रदेश सरकार ने जम्मू कश्मीर में भी आनंद मैरिज एक्ट लागू कर दिया है। अब सिख समुदाय के लोगों की शादी का पंजीकरण इस कानून के तहत होगा। आनंद मैरिज एक्ट देश में पहले से लागू है, लेकिन अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर में यह लागू नहीं था। और आप लोगों ने देखा बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो बाकी राज्यों में लागू होते थे, लेकिन आप देखते थे कि आपके जम्मू कश्मीर में नहीं होते थे। 370 और 35 था ना जम्मू कश्मीर में। अब आप देखते हैं कि हटाकर जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 भागों में बांट दिया गया है और दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। आपराधिक कानूनों को बदलने वाले नए विधेयक लोकसभा में आप देखिए पेश। एक गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य अधिनियम जैसे आपराधिक कानूनों को बदलने वाले पुराने विधेयकों को वापस लेकर नए विधेयक लोकसभा में पेश किए। इन विधेयकों पर गुरुवार और शुक्रवार को चर्चा होगी। शाह ने बताया कि पुराने विधेयकों के 5 खंडों में मुख्य रूप से व्याकरण और भाषा संबंधी बदलाव किए गए हैं। और देखिए अगर आप देखते हैं कि कानून बनाना होता है तो एक प्रक्रिया होती है, जिसके तहत आप देखते हैं पहले लोकसभा राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आता है, उसे आप लोग विधेयक कहते हैं। और राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बनता है।
सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट जारी की। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है और 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 13 मार्च तक चलेगी और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से होकर 2 अप्रैल तक चलेगी। 10वीं का पहला पेपर पेंटिंग और 12 का पहला पेपर उद्यमिता का होगा, ये भी याद रखिएगा। देश में घुसपैठियों का आंकड़ा बताना संभव नहीं, नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता मामले में कोर्ट में दाखिल किया गया हलफनामा। कहा कि असम में फॉरेन ट्रिब्यूनल ने 32,381 लोगों के विदेशी होने की पहचान की। विदेशियों का पता लगाने हिरासत में लेना और निष्कासन करना जटिल प्रक्रिया है। और आप देखिए 1985 में हुआ था संशोधन। पक्षकारों के वकीलों ने धारा 6A की वैधानिकता को चुनौती देते हुए कहा कि इसमें नागरिकता देने का कोई मानदंड नहीं है। कानून में यह संशोधन 1985 में असम समझौते के बाद हुआ था। इसके तहत 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच जो लोग असम आए थे उन्हें नागरिकता प्राप्त करने की के लिए धारा 18 में अपना पंजीकरण कराना होगा। और आप देखते हैं कि असम में बहुत घुसपैठिए आते रहते हैं, बहुत सारे लोग आते रहते हैं ना। ये आप देखिए, कांग्रेस सांसद के आवास पर होगी मशीनों से महंगी धातुओं की खोज। ये जो धीरज साहू है ना, जिनके खजाना कहा जा रहा है, खजांची, उन्हीं की बात हो रही है। एक प्रीमियम में मिलेगा 4 तरह का बीमा। नए साल में इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एक उत्पाद के तहत कई इंश्योरेंस खरीदने की सुविधा प्रदान करने के लिए बीमा विस्तार योजना लॉन्च करने जा रहा है। इस बीमा विस्तार योजना को गांव-गांव तक ले जाने के लिए बीमा वाहक रखे जाएंगे। इरडा ने वर्ष 2024 के अंत तक देश के हर ग्राम पंचायत में बीमा वाहक नियुक्त करने का लक्ष्य रखा है। नैतिक मूल्यों पर आधारित है, एआई पर बने वैश्विक सहमति। पीएम कह रहे हैं 21वीं सदी के लिए सबसे बड़ा वरदान या सबसे बड़ा अभिशाप बन सकता है एआई के जरिए हेल्थ सेक्टर को पूरी तरह से बदलने पर भी काम जारी है, ये भी कहा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है और आप देख रहे हैं इसका उपयोग भी हो रहा है और दुरुपयोग भी हो रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर होगा सीईसी और ईसी का दर्जा। मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़ा विधेयक पारित हुआ है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने विधेयक पारित होने के दौरान किया है वॉकआउट इसमें। और आप देखिए, केंद्रीय कानून मंत्री राम मेघवाल ने राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़ा विधेयक नए स्वरूप में सदन के पटल पर पारित होने के लिए रखा। उन्होंने बताया कि देश में 70 वर्षों में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री इसे लेकर फैसला करते हैं थे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार को इससे लेकर कानून बनाने का सुझाव दिया था और यह विधेयक लाया गया। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। कमेटी में पीएम के अतिरिक्त लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता व पीएम द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री शामिल हों। मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए एक सर्च कमेटी भी गठित की जाएगी जिसकी अध्यक्षता कानून मंत्री करेंगे, जो इस पद के लिए उपयुक्त नाम चयनित कर चयन कमेटी के सामने प्रस्तावित करेंगे। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा हुई ना, और आप देखते हैं कि इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें लोकसभा में आप देखते हैं कि विपक्षी दल का नेता या बड़ी पार्टी का नेता रहेगा तो 1 हो गया, प्रधानमंत्री 2 हो गए, और आप देखिए एक कोई मंत्री रहेगा 3 हो गए। तो इसमें आप बहुमत से फैसला लिया जाएगा तो हमेशा प्रधानमंत्री और मंत्री तो एक तरफ रहेंगे। तो कांग्रेस और सब पार्टियां विरोध कर रही हैं कि आप जिसे चाहेंगे उसे बना लेंगे। तो ये भी बात हो रही है। ये आप सभी जानते हैं। देखिए, दुष्कर्म मामले में दुधी की भाजपा विधायक दोषी भेजे गए जेल। सोनभद्र की दुधी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राम दुलार गौड़ को विशेष अदालत एमपी एमएलए ने नाबालिग से दुष्कर्म के 9 वर्ष पुराने मामले में दोषी करार दिया। मंगलवार को कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने गौड़ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये आप दिशा सालियान की मौत की जांच के लिए बनी एसआईटी। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया। मुंबई पुलिस के उपायुक्त अजय बंसल की निगरानी में मालवनी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक इस मामले की जांच करेंगे। और बहुत चर्चा में रहा है केस। पाकिस्तानी सैन्य चौकी पर आतंकी हमला, 23 की सैनिकों की मौत। डेरा इस्लाम खान में हुए हमले में 30 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं। टीडीपी ने संबद्ध नए बने आतंकी संगठन टीजीपी ने ली जिम्मेदारी। अब आप कहते हैं ना कि दूसरे को जलाओगे तो खुद भी जलोगे। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। पाकिस्तान हमारे यहाँ शांति फैलाने की कोशिश करता है, उनके यहाँ भी फैलती है। बढ़ती गई तिरंगे की शान, मिट गए 370 के निशान। अनुच्छेद 370 हटाने को 70 साल पहले प्रजा परिषद ने शुरू किया था आंदोलन। प्रदेश की
राजनीति में ज्वलंत रहा 370 का मुद्दा पूरी तरह से राम नाम सत्य हो गया इसका। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। जम्मू के जियोडिया से शुरू हुआ था बलिदान देने का सिलसिला। 14 दिसंबर 1952 को जम्मू के जियोडिया में देश में जम्मू कश्मीर के संपूर्ण विलय की मांग को लेकर बलिदान देने का सिलसिला शुरू हुआ था। इसके बाद जम्मू कश्मीर के देश के संपूर्ण विलय के 1953 के आंदोलन में 15 बलिदानियों ने तिरंगा हाथ में लेकर सीने पर गोलियां खाई थी। जून 1953 को तिरंगे की शान के लिए लड़ रहे जम्मू वासियों के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी परमिट सिस्टम तोड़ जम्मू कश्मीर में पहुंचे थे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 23 जून 1953 को उन्होंने जेल में बलिदान दिया था। वहीं भूमि आंदोलन में भी 12 लोगों ने बलिदान दिया था। पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने रखी थी आंदोलन की नींव। देश के आजाद होने के बाद जम्मू कश्मीर में एक देश एक विधान एक निशान का सपना अधूरा था। प्रदेश में अनुच्छेद 370 का प्रावधान होने के कारण से इस देश से कोई भी बिना अनुमति यहाँ नहीं आ सकता था। यह व्यवस्था जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं थी। 1949 में पंडित प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में प्रजा परिषद आंदोलन की नींव रखी गई थी। आंदोलन बढ़ने लगा तो कश्मीर की सरकार हिलने लगी। जम्मू कश्मीर के देश के साथ संपूर्ण विलय के सपने को मोदी सरकार की ओर से 2019 में साकार किए जाने के बाद देशभक्तों का बलिदान रंग लाया है। अच्छी बात है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। तो आप देखेंगे गत वर्ष राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं में हुई है 1461 लोगों की मौत। आप लोगों से कहता भी तो हूं कि सबसे ज्यादा आप देखते हैं सड़क दुर्घटनाओं में लोग मारे जाते हैं। एम्स में HAI अनुसंधान केंद्र और 4 नए ब्लॉक का शुभारंभ आज होने की बात हो रही है। MBBS अंतिम वर्ष के 80% छात्र पूरी नहीं कर पाए हैं, 75% उपस्थिति। दिल्ली में 54 साल बाद दिखा दुर्लभ प्रजाति का सिनेरियस गिद्ध। असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य में नीली झील के ऊपर मड़रा रहा था गिद्ध। गहरे भूरे रंग का होता है सिनेरियस गिद्ध। दोनों पंख होते हैं काफी चौड़े इसके। चलिए अच्छी बात है। हुमायूं के मकबरे में धुएं से काली हो गई दीवार। दीमक भी पहुंचा रही है नुकसान, ये आप देखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी इस संरक्षक इमारत की ओर नहीं दे रहे हैं ध्यान। सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के निजी संगठनों से नहीं ले सकते हैं पुरस्कार। ये आप देखिए कर्मचारियों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं ना, उसी में कहा जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर जो बाइडेन के राजकीय मेहमान होने पर संशय है। अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत ने किया था समारोह के लिए आमंत्रित। क्वाड देशों की बैठक की तिथि भी आगे बढ़ाई गई है। क्वाड जो संगठन है इसमें अमेरिका है, भारत है और जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। 4 देश हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। गुजरात को आपदा राहत के लिए 338 करोड़ और हिमाचल को आप देखते हैं कि 663 करोड़ रुपए की बात हो रही है। किसी भी राज्य का GST बकाया नहीं है, हमारी कौन कह रही है, वित्त मंत्री साहिबा कह रही हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में पराली जलाने में 54% की कमी आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक जानकारी दी है। सेना को और 70,000 सावर राइफलें मिलेंगी। रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा सौदे की दी गई मंजूरी। अमेठी के पास बनने वाली AK-203 राइफलों की सेना को मिलेगी। आपराधिक कानूनों को बदलने वाले नए विधेयक आपको बताया कि लोकसभा में आए हुए हैं। EI में वैश्विक चुनौतियों से निपटने जीवन बेहतर करने की क्षमता है, वैष्णव साहब कह रहे हैं। केंद्रीय IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं ये। भारत ने FBI से खालिस्तान समर्थकों से जुड़ी जानकारी साझा करने को कहा है। FBI के निदेशक क्रिस्टोफर A. रे ने NIA मुख्यालय का किया दौरा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना हमारी, और FBI है कहाँ की, अमेरिका की। कब इसकी स्थापना हुई थी दोनों की, आप लोग बताइए, कल बताया था। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई है विस्तृत चर्चा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इंकार। केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की संभावना को खारिज कर दिया। देखिए अब आप लोगों को विशेष राज्य का दर्जा आप देखते हैं कि यहां के मुख्यमंत्री हमेशा करते रहे हैं, और आप कहोगे कि विशेष राज्य के दर्जे से होता क्या है, फायदा क्या है इसका, तो आप देखेंगे कि इसका फायदा नहीं होता तो मांगते क्यों, ये भी आप लोग सोचिए। तो अगर हम विशेष राज्य की बात करें तो विशेष श्रेणी का दर्जा केंद्र द्वारा निर्धारित उन राज्यों का एक वर्गीकरण है जो भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करते हैं। संविधान SC/S के लिए प्रावधान नहीं करता। हमारा संविधान इस तरह के विशेष श्रेणी के राज्य के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है।
यह वर्गीकरण बाद में 1969 में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। पहली बार 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को यह दर्जा मिला था। पूर्व में योजना आयोग की राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजना के तहत सहायता के लिए SCS प्रदान किया जाता था। असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना सहित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा मिला है। तेलंगाना को आप देखते हैं कि सबसे नया है इसे जो मिला हुआ है, तो ये भी। और देखिए इसके लिए एक गाडगिल सिफारिश पर आधारित कुछ निर्धारण भी है। पहाड़ी इलाका होना चाहिए, कम जनसंख्या घनत्व और या फिर जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा होना चाहिए, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक स्थिति होनी चाहिए, आर्थिक और आधारभूत संरचना पिछड़ापन होना चाहिए, राज्य की वित्त की व्यवहार प्रगति होनी चाहिए। अन्य राज्यों के मामले आप देखते हैं 60 या 75 की तुलना में केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आवश्यक निधि का 90% विशेष श्रेणी के राज्यों को भुगतान किया जाता है, जबकि शेष निधि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। यही फायदा है। वित्तीय वर्ष में अवैध निधि व्यापकगत नहीं होती, इसे आगे बढ़ाया जाता है। इन राज्यों को उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, आयकर एवं निगम कर में महत्वपूर्ण रियायतें, छूट दी जाती है। तो ये फायदा है इसके, ठीक है। अब देखिए इसको लेकर चिंताएं भी है, केंद्रीय वित्त पर दबाव पड़ता है इससे ज्यादा। साथ ही एक राज्य को अगर आप लोग दे देते हैं तो दूसरा राज्य भी मांग करने लगता है। तो भी आप देखते हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश ये भी मांग करते रहते हैं ना, तो ये भी परेशानी है इसकी। बंगाल के सहयोग न करने से बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ में देरी, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताई स्थिति, कहा सीमा पर बाढ़ लगाने का ये प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। घुसपैठ रोकने को किए गए उपाय, बाढ़बंदी और देश में अवैध रूप से घुसे लोगों के आंकड़े पेश करने की बात हो रही है। ये आप देखेंगे यहाँ बांग्लादेश आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती है। 1971 में ये देश बना था। ये आपकी राजनीति की खबरें हैं, और राजनीति में तो आप देखते हैं कि इसी तरह की खबरें रहती हैं, इसीलिए कहता हूं ज़्यादा परेशान मत हुआ करिएगा आप लोग। आरोप प्रत्यारोप खूब चलते रहते हैं। डेढ़ किलोमीटर के दायरे में आते ही ढेर होंगे दुश्मन के ड्रोन और UAV। ARD ने 12.7 मिलीमीटर, ये आप देखिए क्लीवर की ईयर डिफरेंस मिलीमीटर की, आप देखिए ईयर डिफरेंस गन डिजाइन की, और AWEIL ने किया वैक्सीन। 1 मिनट में 800 राउंड दागने वाली 25 किलोग्राम की गन को ऊंची चोटियों पर ले जाना हो सकेगा आसान। एक नज़र में ईयर डिफरेंस गन 12.7 मिलीमीटर क्लीवर की गन है, 25 किलोग्राम है वजन है, 1500 मीटर प्रभावी मारक क्षमता है, और 2000 मीटर जमीन पर प्रभावी मारक क्षमता, 800 राउंड प्रति मिनट फायरिंग करेगी। अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल पंप के लिए 12 पेड़ों को काटने की दी अनुमति। आगरा में ताज टेप्पेजियम जोन में होगी पेड़ों की कटाई। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये आप देखिए उधमपुर में से श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है। इसरो 2040 तक भेजेगा चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यात्री। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने एक लेख के माध्यम से दी है जानकारी। मिशन के लिए चुने गए वायुसेना के 4 पायलट ले रहे हैं प्रशिक्षण इसका। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। तकनीकी नवाचार से बाघ संरक्षण को मिल रहा है नया आयाम। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ मित्र मोबाइल ऐप का प्रयोग, गार्ड से रेंजर तक सभी जुड़े हुए हैं। अच्छी पहले हैं इस तरह की। ये आप देखिए आपका संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। आप आंसर राइटिंग करते हैं
तब भी आपको मदद मिलती है, निबंध लिखते हैं तब भी मदद मिलती है आपको। मोदी पर आधी आबादी का पूरा भरोसा। ये भारत की राजनीति में मोदी एक ऐसा नाम बन गया जो जनता के बीच भरोसे और विश्वास की गारंटी है। ये कौन कह रहे हैं? स्मृति ईरानी कह रही हैं। चलिए, तो ये आप लोग पढ़ते रहिए। अगर राजनीति में दिलचस्पी है तो आप लोग जरूर पढ़िए। ये मध्य प्रदेश में आप देखते हैं राजस्थान में जीत हुई है ना, तो उसी को लेकर आप देखते हैं मोदी को श्रेय दिया जा रहा है। ये आप देखिए, अन्याय का अंत करने वाला निर्णय, अनुच्छेद 370 और 35 राष्ट्रीय एकता में बाधक और लाखों लोगों के अधिकारों को चलने वाला था ना। ये आपको कल हम लोग बहुत सारे आर्टिकल देख चुके थे। तो अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो इसका मैं आज ये न्यूज़पेपर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके पढ़ते रहिए, क्योंकि आप देखते हैं कई दिनों तक ये छपते रहेंगे। अब एकांत से उन्नति, सामाजिक होने का अर्थ है भीड़ का हिस्सा होना नहीं। कोई व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करता है तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वह असामाजिक और मिलनसार नहीं है। इसे उसे एकांत प्रिय का विशेषण भी दिया जा सकता हो। चलिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। ये भाजपा का नया प्रयोग जो हो रहा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब में आप देखते हैं वही बातें हो रही हैं। जाम की समस्या, बिहार के विभिन्न हिस्सों में सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। फिलहाल कोइलेवर पुल का उदाहरण दिया जा सकता है। यहाँ पिछले कुछ दिनों में महाजाम की स्थिति, पुल पर एक ही लेन से परिचालन हो रहा है ना, और देश भर में आप देखते हैं वाहन जिस तरह से बढ़ रहे हैं। आहार प्रणाली में बदलाव की दरकार। ये निसंदेह भोजन में शाकाहार या मांसाहार को शामिल करना एक नितांत व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन पर्यावरणविदों का कहना है कि मांसाहार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की एक बड़ी वजह बन रहा है। विश्व स्तर पर मांस की खपत को कम करना खाद्य प्रणाली द्वारा होने वाली कार्बन उत्सर्जन को लगभग 1/4 तक कम कर सकता है। जलवायु परिवर्तन की भयावहता को कम करने के लिए दुनिया को निश्चित रूप से मांस की खपत में कमी लानी होगी। मांसाहारी भोजन का कार्बन फुटप्रिंट शाकाहारी भोजन की तुलना में ज्यादा होता है। मवेशियों की बढ़ती संख्या से मेथेन गैस का उत्सर्जन बढ़ता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार केवल भेड़ के मांसाहार में कमी करने से 2050 तक प्रति व्यक्ति भोजन और भूमि उपयोग से संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 15% से 35% की कमी आएगी। शाकाहारी बनने से प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन आधी से कम हो सकता है। गौरतलब है कि मांस उद्योग प्रदूषण और भोजन और पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को जन्म देता है। पशुओं के मल मूत्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, कीटनाशक, एंटीबायोटिक्स का परितंत्र का बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मांस फैक्ट्रियों और बूचड़खानों से निकलने वाला ज्यादातर कचरा जलाशयों और नदियों में पहुंचकर जल स्रोतों को दूषित करता है। पशुओं के मल मूत्र के साथ अमोनिया और मेथेन जैसी गैसों का स्त्राव होता है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट के अनुसार दुनिया भर में उत्सर्जित होने वाली मेथेन गैस का 15 से 20% हिस्सा भोजन के लिए पाले जाने वाले पशु उत्सर्जित करते हैं। दूसरी तरफ मांस के लिए किया जाने वाला पशुपालन उत्पादकता के हिसाब से अत्यधिक नुकसानदायक है, क्योंकि आप देखेंगे जानवर बड़ी मात्रा में अनाज खाते हैं और बदले में उनके बेहद कम मात्रा में मांस, डेयरी खाद्य पदार्थ या अंडे प्राप्त होते हैं। विज्ञानियों के अनुसार जानवरों से सिर्फ 1 किलोग्राम मांस प्राप्त करने के लिए उनको 10 किलोग्राम अनाज खिलाना पड़ता है। पाटा इंडिया के मुताबिक 1 किलोग्राम मांस का उत्पादन करने के लिए तकरीबन 20,000 लीटर पानी की खपत होती है, जबकि 1 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन करने के लिए केवल 503 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। बहरहाल, आहार से मांस को दूर करने से दुनिया भर में खाने की आदतों से संबंधित प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में आधी कमी आ सकती है। जलवायु परिवर्तन का खतरा कम करने के लिए अपनी आहार प्रणाली में बदलाव की दरकार है। यहाँ भी आपको छोटे छोटे कॉलम मिल जाते हैं, देख लिया करिएगा। ऑनलाइन कर्ज के मर्ज का सही इलाज। वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए कर देने वाली एजेंसियों को नियमों के दायरे में लाने की पूर्व में कई कोशिशें की गई। इसके बावजूद अभी भी कुछ एजेंसियां बाजार में मौजूद हैं जो नियामक संस्थाओं की आंख में धूल झोंककर और नियमों में खामियां निकालकर लोन दे रही हैं। लेकिन अब ज़्यादा दिनों तक ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि सरकार और रिजर्व बैंक ने इनके खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की तैयारी कर दी है। देखिए, कार्रवाई की तैयारी कर दी है और आप में से बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि लोग लोन लेने की कोशिश करते हैं एप्लीकेशन के जरिए, उसमें फंस जाते हैं। बाद में आप देखते हैं कि परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। कई बार आप देखते हैं कि ऐसी खबरें आती हैं कि पूरा लोन भरने के बाद भी आप देखते हैं कि वो परेशान करते रहते हैं लोगों को। लेकिन दूसरा एंगल भी आप देखिए, दूसरा पक्ष भी देखिए। अगर बैंक में आप एजुकेशन लोन के लिए जाइए, किसी तरह के लोन के जाइए, आप परेशान होकर थक कर घर बैठ जाएंगे। आपको नहीं मिलेगा, इतने कागज आपके सामने बता दिए जाएंगे। तो उन पर भी सरकार को ध्यान मुझे लगता है देना चाहिए। वरना आप देखिए, किसानों को कई तरह के लोन मिल जाते हैं और बहुत कम रेट इंटरेस्ट पे मिलते हैं, रेट पर, ब्याज दर पर मिलते हैं। लेकिन आप देखते हैं फिर भी बिचौलियों से क्यों लेते हैं किसान? क्योंकि उनसे आसानी से ब्याज मिल जाता है, उन्हें पैसा मिल जाता है ब्याज पर।
और आप देखिए बैंक के चक्कर लगाते लगाते वो थक जाते हैं। तो ये सरकार थोड़ा ध्यान दे तो और अच्छा हो सकता है। खिसियाए नेता ईवीएम नोचे, खरी खरी तंज कसा जाता है। ड्रग्स की समस्या के खिलाफ ढुलमुल रवैया। ये पंजाब में डीप फेक से निजता को खतरा। डीप फेक के विभिन्न खतरों के बीच व्यक्तियों की निजता के अधिकार का खतरा सबसे अधिक चिंताजनक है, जिसमें कुछ वर्ग विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत जोखिम है। ये आजकल आप देख रहे हैं अश्लील पिक्चर्स वायरल होती रहती हैं, वीडियो वायरल होते रहते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि शरीर किसी और का होता है और चेहरा किसी और का लगा दिया जाता है। तो इसी को एक तरह से कहते हैं क्या, डीप फेक। ठीक है। सब्जियों व दालों को तेजी से बढ़ाई महंगाई। 5.5% रही खुदरा महंगाई की वृद्धि दर नवंबर में। 8.7% बढ़ा खाद्य पदार्थों का मूल्य पिछले महीने में। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कदम उठाएं, राठौर। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक राधाश्याम राठौर कह रहे हैं 2% तक महंगे होंगे फॉक्सवैगन के यात्री वाहन। 13,911 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करेगी फॉक्सकॉन। वी मार्ट ने पेश की स्टार लिस्ट विंटर वियर। आईटेल ने लॉन्च किया किफायती 5G स्मार्टफोन। और आप देखेंगे कि नवंबर में यात्री वाहन की थोक बिक्री में 4% की वृद्धि हुई है। 3.94%, 3.34 लाख वाहन कंपनियों की ओर से डीलर्स को भेजे पिछले माह। सही दिशा में आगे बढ़ रही है इकोनॉमी, सीतारमन कह रही हैं। 58,378 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय के साथ 1.29 लाख करोड़ रुपए की अनुपूरक मांगों के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है ना। पीएम विश्वकर्मा के लिए आप देखते हैं कि 8,000, इसमें ये आप देखिए 9,000, माफ करिए 989 करोड़ का प्रावधान है। उज्ज्वला के लिए 8500, 8,500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। ये आरबीआई ने यूपीआई से स्वचालित भुगतान की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ रविंद्र भाकर को पद से कारमुक्त कर दिया गया ना। सीबीआई ने किया वधावन बंधुओं की जमानत का सुप्रीम कोर्ट में विरोध। बैंक रेड घोटाले मामले में है ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। यहां आप देखिए इजराइल और गाजा में चल रहा है खूब। आप देखते हैं दुनिया अशांति की ओर बढ़ रही। COP28 जीवाश्म ईंधन पर सहमति की जहोज जारी। अरब देशों ने कहा कि आने वाले कई दशकों तक वैश्विक ऊर्जा का आधार बना रहेगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन को बाहर करने के प्रयासों को अर्थव्यवस्था के लिए खतरा मान रहे हैं तेल उत्पादक देश। भारतवंशी विवेक रामास्वामी को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ है। ये आप देखिए पाकिस्तान ने अफगान नागरिकों को किया समन। पाकिस्तान सेना पूर्व हुए आतंकी हमले, ये सब आप देखते रहिए। म्यांमार है दुनिया का शीर्ष अफीम उत्पादक देश। यूएन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस कह रहा है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विदेशी छात्रों के लिए अंग्रेजी की परीक्षा को कठिन बनाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने नई माइग्रेशन योजना की घोषणा की। प्रवासियों की वार्षिक संख्या आधी करना इसका लक्ष्य है एक तरह से। अल अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में आप देखिए पूर्व पीएम नवाज शरीफ बरी हो गए। ये आप देखिए भ्रष्टाचार विरोधी कोर्ट ने 73 वर्षीय नवाज शरीफ को आप देखते हैं जेल और भारी जुर्माना किया था ना, उसी की बात हो रही है। 2001 में उनके पिता द्वारा स्थापित स्टील मिल में उनका कोई लेना देना नहीं था। एक बात आप सोचिए कि कहते हैं ना कि वो सैया हुए कोतवाल तो अब काहे का डर। अब इनकी ही सरकार है तो अब काहे का कुछ फर्क पड़ेगा इन्हें। वान की मून यूएन में दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से हुए सम्मानित। आप देखिए जल्द हो जाएगा दक्षिण चीन सागर विवाद का समाधान, शी जिनपिंग कह रहे हैं। दक्षिण चीन सागर आप देखेंगे ना, यहाँ है, इसे अपना कब्जा बताता रहता है, चाइना अपना हिस्सा बताता है, इसको लेकर भी विवाद। ये आप देखिए खेल की खबरें हैं, खेल से जुड़ी हुई हैं। तो अश्विनी तनिषा की जोड़ी रैंकिंग में 24वें स्थान में पिछले 2 सप्ताह से शानदार प्रदर्शन कर रही भारतीय महिला बैडमिंटन डबल्स टीम है, उन्हीं की बात हो रही है। मीरपुर टेस्ट की पिच को असंतोषजनक बताया। बांग्लादेश न्यूजीलैंड के बीच होने ना रेफरी को घूंसा मारने पर तुर्की के लीग मैच निलंबित हुए हैं। सेमीफाइनल में जर्मनी से भिड़ेगा भारत। 2 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए भारतीय पुरुष टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड जैसी मजबूत टीम को 4-3 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मिलर नगदी के साथ काम करने को शाहिद पार रॉयल्स के नवनियुक्त कोच सैन वांड। 1 फरवरी को फिर टकराएंगे मेसी और रोनाल्डो।
देखिए फुटबॉल प्रेमियों के लिए ये देखना होगा दिलचस्प। एशियाई चैंपियनशिप में नहीं खेलेंगे चोटिल मीराबाई चानू। स्वातिक लगातार दूसरी बार वर्ष के सबसे खिलाड़ी बने हैं। ठंड में रखें आंखों का ध्यान, और आंखों का ध्यान तो हमेशा रखिए क्योंकि जरूरी है आंखें। अब संस्कृत में भी लीजिए ऑक्सफोर्ड का शब्दकोश। उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों के विद्वानों ने 1.5 वर्ष में तैयार की डिक्शनरी। 25,000 संस्कृत शब्दों के हिंदी अंग्रेजी में अर्थ उपलब्ध है। ये आप देखिए इन विद्वानों का योगदान है। शब्दकोश के मुख्य निर्माता सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली के प्रोफेसर पंकज मिश्रा व वरिष्ठ लेखक व भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर सरिका है। इसी राम मंदिर के लिए 40 किलो का ताला बनाने वाले शिल्पी नहीं, सत्य प्रकाश शर्मा ने पत्नी संग बनाया था विशाल ताला। पीएम मोदी ने की थी तारीफ इनकी। ये आप देखिए गोल्फर अनूप ने बनाए 2 विश्व रिकॉर्ड, गिनीज बुक में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा गोल्फर है अनूप सिंह, 2 विश्व रिकॉर्ड बनाकर जिले का नाम रोशन किया है। गोल्फर की गेंद को क्लब गैल्फ स्टिक पर उछालते हुए सबसे अधिक दूरी और सबसे अधिक समय तक रखने की रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। वैश्विक तकनीकी विकास के साथ कदम ताल करी कमांडर एयर चीफ मार्शल चौधरी ने WAC के कमांडरों को किया संबोधित। आपदा राहत में अमूल्य योगदान के लिए पश्चिमी वायु कमान को सराहा। ये आपको यहाँ जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। दुनिया का पहला एक्टिव रेडियो संचार उपग्रह लॉन्च किया गया। 1962 में आज ही नासा ने दुनिया का पहला एक्टिव रिपीटर संचार उपग्रह रिले 1 लॉन्च किया था। यह अमेरिका से जापान में टेलीविजन प्रसारण करने वाला पहला उपग्रह था। इस उपग्रह के जरिए 1964 में टोक्यो ओलंपिक का प्रसारण अमेरिका और यूरोप में किया गया था। न्यूजीलैंड ने पास किया विश्व का पहला तंबाकू रोधी कानून। 2022 में आज ही न्यूजीलैंड ने विश्व का पहला तंबाकू रोधी कानून पारित किया था। इसके तहत आप देखते हैं 2009 के बाद पैदा हुए लोग कभी तंबाकू नहीं खरीद पाएंगे। यह कानून भावी पीढ़ियों को तंबाकू के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए बनाया गया। हालांकि अब नई सरकार इसे बदलने की योजना बना रही है। विनम्रता की मिसाल माने जाते थे मनोहर पर्रिकर। लोकप्रिय राजनीतिक मनोहर पर्रिकर का जन्म 1955 में आज ही के दिन गोवा में हुआ था। स्कूल में पढ़ाई के दौरान RSS से जुड़ गए। 1994 में गोवा विधानसभा में बतौर विधायक उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। सन 2000 में गोवा के मुख्यमंत्री बने। पर्रिकर 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री बने। 2014 में देश के रक्षा मंत्री बने। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी योगदान दिया। उनकी सादगी भरी जीवन शैली ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। उत्तर बंगाल की न्योरा घाटी में मक्खियों की 7 नई प्रजातियां मिली। जैव विविधता सर्वेक्षण के दौरान जीव विज्ञानियों ने की नजर में आई मक्खियां कुछ शिकारी हैं, कुछ परागकण व जैविक पदार्थों के अपघटन में मदद करती हैं। अच्छी बात है। बर्फ का शहर। दुनिया के सबसे हार्बिन आइस एंड स्नो फेस्टिवल के लिए चीन के हार्बिन शहर में बर्फ का पूरा शहर बनाया गया है। रोजाना हल्की फुल्की कसरत मानसिक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। अच्छी परवरिश के लिए थप्पड़ जरूरी नहीं है। क्वींसलैंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने शोध किया। 4 में से 3 व्यक्ति पक्ष में है। नई पीढ़ी की सोच में आ रहा बदलाव बच्चों को शारीरिक दंड देने के पक्ष में नहीं है। चलिए ये आप देखिए नई पीढ़ी। और अपने यहाँ तो आप देखते थे कि पहले थप्पड़ बाद में बात। वैक्यूम क्लीनर के अंदर मिली हीरे की अंगूठी। गजब। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं और मेहनत करिए ईमानदारी से, 100% दीजिए अपना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है तो बताया करिएगा, ठीक है।